स्टूडेंट्स, तो आज है हम लोग का क्लास 10 का थर्ड लेक्चर एसिड बेस एंड सॉल्ट मतलब कि सेकंड चैप्टर का। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिस के बारे में। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एसिड्स के बारे में। तो बेसिस क्या होता है? बेसिस वही केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनका टेस्ट क्या होता है? बिटर। बिटर मतलब होता है कड़वा टेस्ट का। अब ये जो ब्लू लिटमस पेपर सॉरी रेड लिटमस पेपर या फिर रेड लिटमस सोल्यूशन को ये ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। उस जो भी सोल्यूशन होगा या फिर पेपर होगा उसमें अगर बेस गिराएंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा? ब्लू कलर का हो जाएगा। ठीक है, ये बेस है। अब अल्कालिस क्या है? अल्कालिस वही है, वही बेस जिसको हम लोग वाटर के साथ सॉल्युबल कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर मतलब जिसको हम लोग वाटर के साथ अच्छे से मिला सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एग्जाम्पल क्या है इसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला हो जाता है KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला हो जाता है MgOH4 ये देखिए। ठीक है, इसके बाद स्ट्रॉन्ग बेसिस, ये सब का आपको कुछ याद हो या ना हो, आपको एग्जांपल्स याद होने चाहिए। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेसिस। अब स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होता है? वही बेस जो कंप्लीटली आयनाइज्ड होता है। ये देखिए, कंप्लीटली आयनाइज्ड किसमें? वाटर। वाटर में ये कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाएगा और लार्ज अमाउंट ऑफ OH माइनस आयंस रिलीज करेगा। जैसे देखिए, प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस मतलब कि OH माइनस आयंस रिलीज करेंगे। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज ये देखिए, इसके एग्जांपल क्या है स्ट्रॉन्ग बेसिस के या फिर स्ट्रॉन्ग अल्काली के? ये देखिए, स्ट्रॉन्ग अल्काली भी बोला जाता है इसको। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब कि NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब कि KOH। ये हो गया इनके एग्जांपल्स। अब वीक बेसिस। वीक बेसिस क्या है? वही बेस जो पार्शियली, अब ये पार्शियली ऑर्गेनाइज्ड होगा, एकदम स्ट्रॉन्ग बेस और सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के तरह। ये लोग भी क्या होता है? पार्शियली ऑर्गेनाइज्ड होता है वाटर में और ये प्रोड्यूस करेगा स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस मतलब कि OH माइनस ये स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस करेगा। जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CaOH42। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? MgOH42। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है बेस का? पहला, ये बिटर टेस्ट करता है। बिटर मींस कड़वा, पहले कहा मैंने आपको। अब ये कड़वा टेस्ट होता है। और क्या होता है? ये सोपी टच, सोपी टू टच मतलब जैसे हम लोग को सोप टच करने पर कैसा स्लीपी सा एक नेचर दिखता है उसका, तो वैसे ही बेस को टच करने पर उसका एक सोपी टच हम लोग को ऑब्जर्व करने को मिलेगा। अब बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ऐसे ठीक इसका उल्टा था, मतलब कि वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता था और बेस क्या है? ब्लू लिटमस को रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब बेसिस जो है वो कंडक्ट कर सकता है किसको? इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से सॉल्यूशन में ये कंडक्ट कर सकता है। अब ये जो बेसिस है ये अगर मेटल्स के साथ रिएक्ट करे तो हाइड्रोजन गैस बनेगा। जैसे देख एग्जांपल देख लेते हैं, NaOH ये क्या है? एक बेस है। ठीक है, Zn ये क्या है? एक मेटल है। ठीक है, अब ये दोनों रिएक्ट कर रहा है क्या? Na2ZnO2 ये फिलहाल हम लोग का मतलब का नहीं है। हाइड्रोजन गैस निकल रहा है कि नहीं? जो इसमें बोला गया है हाइड्रोजन गैस निकला, ये देखिए हाइड्रोजन गैस H2। ठीक है, इसके बाद बेसिस रिएक्ट विद एसिड, जब बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा क्या? सॉल्ट एंड वाटर। ये जो बेस है NaOH ये क्या है? बेस है, अगेन ये बेस है। और H2SO4 ये क्या है? एसिड। ये हम लोगों ने एसिड में भी पढ़ा था कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वाटर एंड सॉल्ट बनाएगा। सेम यहाँ पर बेस जब एसिड के साथ, भाई एक ही चीज है ना, एक ही चीज रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट और वाटर। जैसे कि Na2SO4 Na2SO4 बन गया और ये बन गया वाटर। ठीक है, और ये बन गया सॉल्ट। ठीक है, 7 नंबर, बेसिस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड, कोई भी नॉन मेटल ऑक्साइड लेंगे और उसको रिएक्ट करवाएंगे बेस से तो वो बनेगा क्या? सॉल्ट और वाटर। अगेन वही सेम चीज। तो इसमें CaOH42 ये क्या हो गया? एक बेस है। CO2 ये क्या है? एक मेटल नॉन मेटल ऑक्साइड है। नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे? ये जो C है ये नॉन मेटल है मतलब कि कार्बन है और इसका ऑक्साइड मतलब क्या हो गया? O2 आ गया, तो इसका ऑक्साइड सो CO2 ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब इसको रिएक्ट करवाए तो CaCO3 और H2O बना। क्या बनने वाला था?
सॉल्ट और वाटर, ये बन गया सॉल्ट और ये बन गया वाटर, ये बन गया सॉल्ट और ये बन गया वाटर। ठीक है, ये था लास्ट पॉइंट। अब हम लोग पढ़ेंगे यूजेस ऑफ बेस। तो यूज क्या क्या होता है, बेस का क्या क्या यूज होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, वो यूज होता है मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, मतलब कि सोप को बनाने के लिए यूज किया जाता है किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। कोई भी पेपर या फिर कोई सिंथेटिक फाइबर जैसे कि रेयन बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगेन एक बेस है जिसको ब्लीचिंग पाउडर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए यूज किया जाता है। फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको एज अ एंटासिड यूज किया जाता है। एंटासिड क्या है, जो एसिड को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करे। ये एक बेस है जो एसिड को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करे। मतलब जब स्टमक में बहुत ज्यादा एसिडिटी हो जाता है, एसिडिटी मींस एसिड जब बढ़ जाता है, तब एज अ एंटासिड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। ये देखिए, एंटासिड टू न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड क्योर इंडाइजेशन, इंडाइजेशन को क्योर करता है। इसके बाद सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट जब यू एज अ उसको वॉशिंग सोडा, एज अ वॉशिंग सोडा यूज किया जाता है, और हार्ड वाटर को जब सॉफ्ट करना होता है तब भी हम लोग सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं। देखिए, फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। ठीक है, इतना समझ में आया। अब नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को पीएच के बारे में समझाया जाएगा। बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो।